एक बार भगवान श्री कृष्ण सभा में बैठे हुए थे। उनके साथ वहाँ अर्जुन भी उपस्थित थे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की प्रशंसा करते हुए कहा कि मैंने आज तक कर्ण जैसा दानवीर नहीं देखा। इस पर अर्जुन को कृष्ण की बातों से जलन हुई और उन्होंने कहा, नहीं माधव, मेरे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर कर्ण से बड़े दानी हैं। यहाँ तक कि उन्होंने गरीबों के लिए इंद्रप्रस्थ का द्वार भी खोल दिया। इस पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से कहा, चलो आज दोनों की परीक्षा लेते हैं। उस समय बहुत तेज बारिश हो रही थी। दोनों ने ब्राह्मण का वेश बनाया। सबसे पहले भी युधिष्ठिर के पास गए। जब युधिष्ठिर को पता चला कि दो ब्राह्मण दान की इच्छा से द्वार पर खड़े हैं, तो वे तुरंत ही द्वार पर आए और कहा कि आपको क्या दान चाहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे यज्ञ करना है और यज्ञ के लिए सूखी चंदन की लकड़ी चाहिए। इस पर युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों से कहा कि जो मैंने यज्ञ के लिए लकड़ी मंगाई थी उसे ले आओ और इन ब्राह्मणों को दे दो। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे कोई दूसरे यज्ञ की लकड़ी नहीं चाहिए, मुझे शुद्ध लकड़ी चाहिए। इस पर युधिष्ठिर चिंतित हुए और उन्होंने उनसे कहा कि इस वक्त सूखी चंदन की लकड़ी ढूंढना असंभव है, क्योंकि इस वक्त तेज बारिश हो रही है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से लौट जाता हूँ। लेकिन युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि मैं आपको इस वक्त स्वर्ण की मुद्राएं दे सकता हूँ, यदि उनसे आपका काम चले तो ठीक है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, मैं स्वर्ण की मुद्राएं नहीं लूंगा। तुम एक याचक को खाली हाथ वापस लौटा रहे हो। इस पर युधिष्ठिर ने उनके पैर पकड़ लिए और उनसे क्षमा मांगी और वे दोनों वहाँ से चले आए। इस पर अर्जुन का मुंह नीचे हो गया। फिर वे कर्ण के पास गए। कर्ण को जैसे पता चला कि द्वार पर दो ब्राह्मण आए हैं और वैसे ही वो द्वार पर गए और ब्राह्मणों से कहा कि आपको क्या दान चाहिए। और कृष्ण ने कर्ण से कहा कि मुझे यज्ञ करना है और उसके लिए सूखी चंदन की लकड़ी चाहिए। इस वक्त बारिश हो रही है, यदि तुम वे लकड़ी दे सको तो ठीक है, यदि ना दे सको तो मैं यहाँ से लौट जाता हूँ। तब कर्ण ने उनके हाथ जोड़कर कहा कि हे ब्राह्मण देव, आज तक कर्ण के यहाँ आया याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटा। इस पर कर्ण ने कहा, मैं आपको सूखी चंदन की लकड़ी अवश्य दूंगा। और कर्ण अपना धनुष लेने अंदर चले गए। इस पर अर्जुन सोच में पड़ गए कि कर्ण आखिर ऐसा क्या करने वाला है। तब कर्ण अपना धनुष लेकर बाहर आए और अपने समक्ष लगे लकड़ी के द्वार को अपने बाणों से काट डाला, जिसके चलते कृष्ण और अर्जुन के सामने सूखी चंदन की लकड़ी का ढेर लग गया। ये सब देखकर अर्जुन हैरान रह गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि मैं ये लकड़ी लेने से इनकार कर दूं, तब कर्ण ने बिना कुछ सोचे अपनी सैया को अपने बाणों से भेद डाला, जिससे फिर से दूसरी चंदन की लकड़ी का ढेर लग गया। लेकिन कृष्ण ने कहा, यदि मैं फिर भी इस लकड़ी को लेने से मना कर दूं, तब कर्ण ने कहा, तो मैं सारे देवी देवताओं से ये याचना करूंगा कि वह मेरे सारे पुण्य के बदले आपको आपका दान दे सकें। लेकिन कृष्ण ने फिर कहा, यदि देवता भी मना कर दें तो मैं भगवान वासुदेव से प्रार्थना करूंगा कि वो आपको आपका दान दे सकें और वह मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। लेकिन कृष्ण ने फिर कहा, यदि वासुदेव मना कर दें तो तब कर्ण समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। तब उन्होंने उनके सामने हाथ जोड़े। तब भगवान श्री कृष्ण वहाँ उपस्थित हो गए। ये सब देखकर अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्ण जब भी दान देने पर आता है तो वे कभी अपने बारे में नहीं सोचता, इसलिए कर्ण दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दानवीर है। तो दोस्तों, आज की ये खास जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं।